उसको इंटेरोगेट करने का जो तरीका मुझे बताया, जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया कि इसको मुर्गा खिलाए जाओ, दारू पिलाए जाओ सब बोत देगा। हमको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ मैं। जीटीवी के मालिक के भाई गोयल साहब, हाँ, इनके कजन वगैरह किडनैपिंग हुई है। कोयले का बिजनेस करते थे, आसाम में करते थे। मिस्टर गोयल हैज बीन केप्ट इन अ हाउस इन पंचकुला। So then we recovered him. But Mukhtar Ansari at that point of time was not there. Shifted his base to Delhi. Ransom payment लेने के लिए यहाँ आ गए थे. Because it was a very high profile kidnapping. So we were roped in right from the beginning. He admitted हाँ मैं ले गया for kidnapping. For ransom था 1 crore की डिमांड करी थी. It was very cool. They know the system. They are battery of lawyers. They will not remain in police custody for a long time. आज हमारे साथ हैं अशोक चांद जी, दिल्ली पुलिस के वो सुपर कॉप जिन्होंने आज से तकरीबन 23 साल पहले मुख्तार अंसारी ड्रेडेड क्रिमिनल जो यूपी के हैं उनको पकड़ा था। आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि इन्होंने मुख्तार अंसारी को कैसे पकड़ा, कैसे उस केस को क्रैक किया। वो जमाना था जिसमें लैंडलाइन फोन होते थे, कोई मोबाइल ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग नहीं हुआ करती थी और ना ही कोई टेक इंटेलिजेंस नाम की इतनी चीजें डेवलप हुई थी। वो किडनैपिंग का किस्सा क्या था, कैसे इन्होंने क्रैक किया और कैसे इन्होंने मुख्तार अंसारी को पकड़ा। सर, इसमें ऐसा था, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई दैट नई दिल्ली के एरिया से आई मीन अ बिजनेसमैन हैज बीन उनकी किडनैपिंग हुई है। जीटीवी के मालिक के भाई गोयल साहब, हाँ इनके कजन वगैरह थे। इनके कजन थे। अच्छा, हाँ, जीटीवी के मालिक के कजन गोयल थे शायद। हाँ, यस, जो कोयले का बिजनेस करते थे। कोयले का बिजनेस करते थे, आसाम में करते थे। एग्जैक्टली, आसाम में करते थे। उनकी किडनैपिंग हुई है। सो देन फर्स्ट थिंग इज वी फाउंड द व्हीकल। उनकी व्हीकल हमें मिली पंजाबी बाग। नो, व्हीकल मिली नई दिल्ली के एरिया में। उनका घर पंजाबी बाग, घर पंजाबी बाग में था उनका। ओके। नई दिल्ली के एरिया में उनके व्हीकल मिली। तो व्हीकल मिलने के बाद वी डस्टेड इट फॉर फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल दैट, बट उसमें ऐसा कुछ हमें खास क्लू नहीं मिला। वी फेल्ट दैट द किडनैपिंग ऑफ अ बिजनेसमैन मींस रैंसम कॉल वगैरह आएगी। उसके बाद फिर हमने उनके फैमिली को कांटेक्ट किया। फैमिली को कांटेक्ट करने के बाद में जो भी फैमिली के जो टेलीफोन नंबर्स वगैरह थे, बिकॉज उनको जो वो फैमिली के ही टेलीफोन नंबर बताएंगे या उनके जो भी रिश्तेदार के जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं, तो वो हमने वो जो टेलीफोन्स वगैरह थे उस पर उन दोनों इतना टेक्निकली इट वाज नॉट एडवांस सो मच, बट हमने फिर MTNL से टाई अप किया। MTNL से टाई अप करके बाद इनके जो टेलीफोन्स वगैरह आप जिसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ इंटरसेप्शन पे हमने लगाया दिया। हाँ, उसके बाद कॉल आई। कॉल जब आई, जब हमने कॉल ट्रेस किया, बिकॉज हमने बोला फर्स्ट कॉल पे तो आप आई मीन नेगोशिएशंस आप जारी रखना, सो दैट एटलीस्ट वी आर एबल टू लोकेट कहाँ पर उनको किडनैप करके लेके गया और कहाँ रखा है। तो जब फर्स्ट कॉल वगैरह आई तो इट केम फ्रॉम PCO इन पंचकुला। ठीक सर। सो हमने फिर प्रोलॉन्ग करना, आई मीन ये जो क्या कहते हैं नेगोशिएशंस हमने कहा भाई आप इसको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। प्रोलॉन्ग करने का इस समय ये फायदा हुआ, जब 3-4 कॉल आई तो 3-4 कॉल हमने ये देखा दैट पंचकुला के एरिया का जो एरिया है उससे ये सारे कॉल्स आ रही है फ्रॉम डिफरेंट PCOs। ठीक है। उन दोनों तो ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी, ना ट्रैकिंग सिस्टम था, ना कुछ भी नहीं था, बड़ा रूडिमेंटरी था उन दोनों। तो हमने मैन पावर ले गए यहाँ से, काफ़ी मैन पावर लेके हमने जो उस एरिया के जो हमने सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई किया हुआ था। ठीक सर। हमने उसको जो क्या कहते हैं सारे PCOs उस एरिया के हमने इसको कवर किए। ठीक सर। एंड 24/7 जब तक वो PCO दोबारा खुला था, ठीक, तब तक हमने सारा इसको कवर किए। ठीक सर। सो द नेट रिजल्ट ये हुआ, जब कवर करने के बाद जब कॉल आई, बिकॉज वी वर इन टच विद द फैमिली जहाँ से कॉल आई थी, एंड विद द MTNL ऑथोरिटीज ऑल्सो, तो उन्होंने हमें ये बता दिया दैट इस PCO से अभी कॉल चल रही है। हमको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है, अभी बातचीत चल रही है एंड ऑल दैट। एंड देन हमें वी फाउंड वन पर्सन मेकिंग द कॉल। ठीक, वी नैप्ड हिम देयर।
नैप करने के बाद में फिर हमने फिर वही इंटरोगेशन वगैरह शुरू किया, तो देन वी फाउंड दैट ही मिस्टर गोयल हैज बीन केप्ट इन अ हाउस इन पंचकुला, इन अ फ्लैट इन पंचकुला. So then we recovered him. But Mukhtar Ansari at that point of time was not there. He had shifted his base to Delhi. दिल्ली अपना बेस शिफ्ट कर दिया था कि गेस्ट हाउस वगैरह में रह रहे थे. बिकॉज अगर पेमेंट होती कि रैंसम की तो यहीं कहीं होती, तो रैंसम पेमेंट लेने के लिए यहाँ आ गए थे. ठीक. अच्छा सर, आपको मुख्तार अंसारी का कब पता चला कि मुख्तार अंसारी ने किडनैप किया? वो तो एक्चुअली जैसे हमने इनको, जैसे इस जो कॉल कर रहा था बंदे को पकड़ा, उसी ने हमें डिस्क्लोज किया दैट ये मुख्तार अंसारी का काम है ये. उस टाइम भी वो although he was very young, he was a dreaded criminal of Eastern UP, पूरा ईस्टर्न यूपी का. एवरीबडी इन द पुलिस सर्कल्स एंड द क्रिमिनल सर्कल्स न्यू हिम एंड ही वाज वेरी ड्रेडेड. सो फ्रॉम उसी से हमें पता चला दैट ये मुख्तार अंसारी का ये कारनामा है. वहां से हमें पता चला मुख्तार अंसारी कहाँ पर यहाँ है. देन वी लेड अ ट्रैप हियर. ट्रैप लेने के बाद में देन वी गॉट हिम एंड वी रिकवर्ड लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स आल्सो. एंड जब हमने उनको इंटरोगेट किया, ही एडमिटेड, हाँ मैं ले गया था, आई मीन फॉर किडनैपिंग, फॉर रैंसम था, हाँ 1 करोड़ की डिमांड करी थी. सर ऐसे क्रिमिनल्स को, ड्रेडेड क्रिमिनल्स को, जब वो आपके नेट में आ जाते हैं, जब आपके इंटेरोगेशन टेबल पे आ जाते हैं, हाउ टफ इट इज टू ब्रेक देम? यू सी, जो व्हाट आई वुड से ना, बिकॉज दे नो द सिस्टम. जितने भी ड्रेडेड क्रिमिनल्स है उनका एक, they know how the system functions, number one. And they have their own जिसको I would say a battery of lawyers. So they know ये ज़्यादा, I mean क्या कहते हैं, they will not remain in police custody for a long time. ठीक. So the moment we caught him, he admitted everything. मतलब कोई नहीं कोई nothing. There was absolutely there was no harsh interrogation. अच्छा, मतलब बहुत, it's very easy to break them, sir. They don't. They know that look, this is the system. What will I withhold? Everybody knows what I have done. Harsh interrogation होता है when the petty criminals are apprehended. सांसी बावरिया वो अलग ये है, उनको बहुत मुश्किल होता है. हाँ, petty criminals हो गया आपका, जिसको snatcher, watcher and all that. But otherwise, जो आपका जो dreaded criminals है, immediately say that look, this is what it is. I remember sir, एक क्रिमिनल हुआ करता था बंटी, कार चोर था बंटी, कार चोर था. और उसको इंटेरोगेट करने का जो तरीका मुझे बताया जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया, कि इसको मुर्गा खिलाए जाओ, दारू पिलाए जाओ, सब बोक देगा. क्या ऐसा? ये एज आई टोल्ड ना, उसको पता था मैंने कर रखी है इतना, क्या फायदा है. आई मीन आई वुड से टू बी ट्रीटेड हार्शली. आपकी कस्टडी में ड्रेडेड क्रिमिनल्स जो आते हैं, वो भी कुछ इस तरह की फेवर्स वगैरह मांगते हैं जैसे बंटी मांगा करता था? आई डोंट थिंक, आई मीन एटलीस्ट हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था. आई मीन वी नेवर इंडल्ज देम इन एनीथिंग. जो बेसिक क्या कहते हैं नेसेसिटीज था, दैट वर प्रोवाइडेड. बस वो ये चाहते थे कि थोड़ा सा ढंग से ट्रीट कर. हाँ, नथिंग बियॉन्ड दैट. आफ्टर ऑल इज अ क्रिमिनल. And as you said, they have a battery of lawyers. They know how to evade the system. Yes, they know how. They know the system. Sir, इसको किडनैप कैसे किया गया था गोयल साहब को? गोयल साहब को किडनैप ये किया गया था बेसिकली नई दिल्ली में. गोयल साहब, इसी क्या हुआ था, they had already had been क्या कहते हैं in touch with Mr. Goel for some business. मुख्तार. हाँ. I mean like हमें बिजनेस करना है and all that, हम भी असम से हैं and all that, something like that was there. So he had come to meet somebody, Mr. Ved Goel. ठीक है. हाँ, वो जैसे ही वो वहाँ से जिनसे मिलने आए थे नई दिल्ली में, उनसे जब नीचे उतरे तो ये वहाँ पर, because they were already in touch. तो then this guy picked them up. I mean जिसको कहते हैं ना, ऐसा कोई फोर्सिबली उठा के तो नहीं ले गए, बट फैक्ट इज दैट गाड़ी में बातें करना है एंड ऑल दैट, बिजनेस की बातें करना है. और एक बार गाड़ी में बिठा करके तो गाड़ी में जब बिठा करके लेकर के गए
और यहाँ से चंडीगढ़ लेके कहीं चेक पोस्ट में नहीं कोई, आई मीन यू नो व्हाट, कौन बोले उस समय तो इतना भी नहीं यू आर था। ऑलवेज अंडर प्रेशर। ठीक दोनों इतनी वो भी नहीं थी, there was not so much of police presence। पुलिसिंग बहुत कम हुआ करती थी, पुलिस की जो आई वुड से नफरी कम थी, तो पुलिस की प्रेजेंस भी इतनी नहीं होती थी। और आपके पास क्या कब इंफॉर्मेशन मिला इनका किडनैपिंग का? हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थिंक वी गॉट इट इन दी सेम डे, आई थिंक सेम डे आ गया था, बिकॉज इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, सो वी वर रोप्ड इन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। तो मेरे को याद आ रहा है। तो लोकल पुलिस को, नॉर्थ वेस्ट पुलिस को नहीं रोप इन किया गया? नो, आई डोंट थिंक दे वर रोप्ड इन एट ऑल। सर ऐसे केसेस में ना, जैसे मुख्तार अंसारी साहब का केस है, साहब नहीं बोलना चाहिए जैसे मुख्तार अंसारी का केस है, वैसे केसेस के अंदर क्या एफआईआर को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या we have that option in sensitive cases we can seal the FIR? Okay, we have that option, so that इस केस people में भी किया गया था। इस केस में आई एम नॉट अभी याद नहीं आ रहा है, so 90s की बात है, तो आई एम नॉट। मुख्तार अंसारी के कुछ किस्से आपको याद होंगे बात करने में? He was very cool, ऐसा नहीं कि लगाने जैसे में कोई हड़बड़ाहट हो या घबराहट हो। Like I told, he was well aware of the system। पहले भी he has passed through the system, ये नहीं उसकी पहली किडनैपिंग फॉरेंसिक थी या पहला कोई क्राइम था, उसके लिस्ट ऑफ he had conducted a list of criminal activities, काफी एक लंबी लिस्ट थी, तब भी उसकी लंबी लिस्ट थी। It was only the first time that Delhi police had arrested him, यूपी पुलिस ने वगैरह तो पहले भी इनको वो तो काफी। और इसके बाद इसकी कितने के दिनों में बेल वेल होकर के चला गया था, कैसे कुछ याद है? No, then he was booked under TADA also। Okay, TADA के अंडर में he was booked and all। It took quite some time because क्या ना, he had a number of cases against him। जैसे अगर हमारे केस में भी बेल हो गया तो दूसरे केस में बेल नहीं हुई थी, so he was in custody, jail for quite some time। Okay, मुख्तार अंसारी जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, उनका यूएसपी क्या है? मतलब हाउ दे एक्चुअली मैनेज टू रीच टू दैट लेवल, सर? A criminal, see, either you have a background, I mean, where you have the, where you have the criminal activity in the, I mean, जिसको कहते हैं इसका background होगा criminal activity का। और what happens basically, जैसे आप you start criminal activities is a local crimes। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल लॉरेंस बिश्नोई देखोगे, यस सर, तो ही स्टार्टेड एज ही वाज यूनिवर्सिटी से शुरू किया अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, जैसे कहते हैं ना, आई मीन ओपोनेंट के साथ झगड़ा ये एंड ऑल दिस, स्लोली डेवलप्ड। इशू क्या होता है ना, बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग स्मॉल टाइम क्रिमिनल एक्टिविटी, उस टाइम पर जो जकड़ होनी चाहिए पुलिस की या होता है, उतना होता नहीं है, बिकॉज इज अ वेरी स्मॉल टाइम। इफ वी निप इट इन द बड, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू कर रहा है और उसी को हम वहीं पर ही उसको, आई मीन वी टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी विल, हम इंश्योर कर सकते हैं, बट ये बड़ा क्रिमिनल ना बने। लेकिन क्या होता है, it's a fact that you are busy, police is busy in a lot of activities, so ये जो छोटे क्राइम्स होते हैं उनको इतना तवज्जो नहीं दिया पाता है और उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता है। I remember the same thing has happened in case of बबलू श्रीवास्तव, वो भी लखनऊ की पॉलिटिक्स से आकर के, हाँ, ऑल ये भी लॉरेंस बिश्नोई भी पॉलिटिक्स से आया, लखनऊ, बबलू श्रीवास्तव तो वो भी तो he was another of his kind। वो सब बाद में हुआ सर। नहीं तो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, आई रिमेंबर he was also, I would say, one of the master, I mean, kidnapping for ransom का ही वो उसने एक इंडस्ट्री बना दिया था। 1990 में उसको पकड़ा था दिल्ली पुलिस के, ईस्ट दिल्ली में पकड़ा था, एक बार पकड़ा था शायद। हाँ, एक बार ही पकड़ा गया था, जो इंस्पेक्टर, then he fled to Singapore वगैरह, then I think फिर तो सर वो फिर तो he became an इंटरनेशनल, फिर अरेस्ट होके now I think he's in जेल। जेल में, या तो नैनी जेल में या मेरठ या बरेली, तो शादी वादी भी कर, बरेली जेल बुक भी लिख रहा है। जैसे बड़े बड़े जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पुलिस किस तरह से निप इन द बड कर सकते हैं? कहाँ पुलिस का फेल्योर है उनको
बढ़ाने में या what I would say basically is ना, अगर आप you are targeting a criminal, see, you have to target him from all sides. See, you have to target not himself also, but his associates, his financiers. उसको हार्बरिंग कौन करता है, उसको सपोर्ट कौन करता है. जब तक आप उसको हर तरफ से घेरोगे नहीं और हर तरफ से उसका जितने भी सपोर्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं लोगे, तो ही विल गो एंड आल्सो स्टिल कंटिन्यू हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज. चलो सर, आपने अपना टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं, थैंक यू.